अब देखिए ये कह रहा है कि सबसे पहले जब आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है तो आपने क्या काम करना है। तो ये सारे में भी स्क्रिप्ट विस्क्रिप्ट सब हटा रहे हैं। या रहने दें, फिर इसको देखते हैं कि क्या करेंगे। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि क्रिएट योर प्रोजेक्ट। स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ न्यू वाइड प्रोजेक्ट, और इफ यू डोंट हैव वन सेटअप ऑलरेडी, द मोस्ट कॉमन अप्रोच इज टू यूज क्रिएट बाय। ये वाइट के ऊपर जैसे टैलेंट की ऐसे थे वैसे ही वाइट होता है। तो कह रहा है कि अगर वाइट पे आप काम कर रहे हैं तो ये वाला काम करेंगे हम, जो है वो टैलेंट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम टैलेंट पे आएंगे। टैलेंट की डॉक्यूमेंटेशन के लिए टैलेंट की अलग, हम इस पे आ गए। सही है। और इसके आने के बाद अब देखें सिर्फ टेलमेंट आ रहा है, पहले जर्नल आ रहा था, अब ये टेलमेंट आ रहा है। हमने क्या करना है, इंस्टॉलेशन टेलमेंट। तो टेलमेंट को इंस्टॉल करेंगे और क्या करेंगे, ये वाली जो बात है ना, ये कोड जो लिखा लिखा है इसने दिया है कि ये कोड आपने कॉपी करना है यहाँ से। और कॉपी करने के बाद ये वाली बात npm इंस्टॉल टेलमेंट css @टेलमेंट css स्लैश CLI। तो हम इसके लिए जाएंगे टर्मिनल, यहाँ ऊपर है टर्मिनल, टर्मिनल ऑन करेंगे और न्यू टर्मिनल पे आके ये आप देखिए नीचे टर्मिनल आ गया है। हम्म। अब इस टर्मिनल में हम देखेंगे कि पावर शेल है ना, तो हमें पावर शेल नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में। कमांड प्रॉम्प्ट का हम टर्मिनल ऑन करेंगे, पावर शेल बंद कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर आने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर हैं जहां पर थे, वहां पे हम ये वाली हम्म। बात पूछने के लिए, और हम इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। और देन इंटर करेंगे। जब इंटर करेंगे तो हम इंटर करेंगे तो ये देखिए इसने क्या कहा है कि सिंपल कैटेगरी इंस्टॉल टेलमेंट सीएसएस और एनपीएम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ कि कमांड प्रॉम्प्ट में ये सीएलआई नहीं चलेगी। तो हम अब दूसरा टर्मिनल लेंगे, और वो कौन सा लेंगे, पावर शेल। ठीक है। अब हम सीएमडी वाले ने कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर देंगे और इसको चलाएंगे। इसमें भी वही बात हम लिखेंगे जो वहां लिखी थी। अब देखिए इसमें इसका कलर वगैरह चेंज कर दिया, ये लिखा है और मैंने यहाँ एंटर किया। जब एंटर किया तो ये कमांड रन होना शुरू हो गई थी। ठीक है, अब ये रीड कर रहा है, आगे चला गया। हम्म। अभी भी इसने एरर दे दिया। तो हम ये भी कर सकते हैं इसको कि दोबारा से कोड लिखें और निकल। अभी भी ये नहीं चल रहा। अब हम क्या करेंगे, जाएंगे, ये जो एनपीएम है ना, इसको भी समझ लें कि एनपीएम क्या होता है। देखिए कंप्यूटर में हम्म। सॉफ्टवेयर होता है, मोबाइल में ऐप होती है। सही है। तो जो कोड लिखते हैं हम्म। सब, तो कोड लिखने के लिए एक कंपनी है जो ये सारे सॉफ्टवेयर बिल्ड करती है। उस कंपनी ने क्या किया है कि एनपीएम करके ना एक ऐप बनाई हुई है। उस ऐप से सारी चीजें हम वो करते हैं, डाउनलोड करते हैं, चलाते हैं। गूगल पर हम गए और हमने लिखा इसको npm इंस्टॉल टेलमेंट क्लियर। ठीक है, npm टेलमेंट क्लियर, ये हमने किया। तो अब आप देखिएगा कि ये एनपीएम का ना ये वाला साइन बन के एनपीएम की कंपनी आ गई है, और उसमें इसने टेलमेंट दिया। तो हम ये खोलेंगे और इसको बताएंगे इसकी डॉक्यूमेंटेशन। मैंने आपको पहले कहा था कि कोई भी इशू आएगा तो हम इसके डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे। ये नहीं इसकी डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। और फुल डॉक्यूमेंटेशन हम्म। विजिट.com और बाकी यहाँ पे।
ने कहा है, देखिए पहले क्या है, पहले वाले जमाने में क्या कमांड थी, npm इंस्टॉल tailwind css। ये कह रहा है npm आई हम्म। tailwind css, यानी कि कमांड चेंज हो गई है। हम इसको कॉपी करेंगे और ये वाली कमांड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये वाला जो एरर है ना, ये एरर है कि अब आपको मशीन रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, काम करने के लिए जगह नहीं मिल रही है। ठीक है, हम्म। तो मशीन रीस्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है ये वाला जो आपका VS कोड है ये अपडेट होगा। अब ये दोनों में नहीं चल रहा ठीक है। है, एरर दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये मना कर रहा है, ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो हमें इसकी जो है ना कुछ अंदर की सेटिंग सेट करनी पड़ती है, तब कहीं जाके नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि मैं इसको पहले से देख लूंगा कि कहाँ प्रॉब्लम आएगी, वरना ये नॉर्मल चल जाएगा। आपके पास जो है ना फर्स्ट टाइम ये चल ठीक। जाएगा, मेरे पास ये हम्म। ऑलरेडी शायद चला हुआ है। तो इस वजह से ये अच्छा। प्रॉब्लम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मुझे इसको देखना पड़ेगा कि कहाँ ये प्रॉब्लम। हम्म। आपने जब भी कोई इशू आए तो आप यहाँ पे देख लें कमांड कैसे लिख ली है, ये लिखा हुआ है, इसने बता दिया, ऐसे ही कॉपी करना है और भी यहाँ पे फोल्डर में लगा के आप इसको इंस्टॉल कर दें। ठीक है। उसके बाद दूसरा सही काम। टैब में हो जाएगा? जी बेटा। टैब में हो जाएगा इंस्टॉल? नहीं, टैब में VS कोड नहीं है ना, हम्म। तो इसको जब तक ये बस आपने बस याद रखना है। मैं आपको ये वीडियो भी दे दूंगा, सही। तो आप इसको हम्म। कर लीजिएगा, वरना मैं दोबारा बता दूंगा भाई इसको कैसे करना है। जब आपका ठीक है। लैपटॉप आ जाएगा फिर करवा दूंगा। तो अब ठीक दूसरा है। काम हमने ये करना है कि ये इंपोर्ट टैलविन इन योर CSS, आपने ये हम्म। वाली फाइल है ना, ये वाली, ये क्या जी। करेंगे, एट द रेट इंपोर्ट टैलविन CSS, ये वाला जो कोड है, ठीक है, ये हम यहाँ पे हम्म। टिक करके एंटर करें। ठीक है, ये भी इसने मना कर दिया, ये कुछ भी करने नहीं दे रहा है, लेकिन हम इसको इंपोर्ट करवाएंगे। और अच्छा, ये कह रहा है ये वाली बात जो है ना, यहाँ कमांड में नहीं लिखनी है, इसको आपने अपने CSS की फाइल में, जो आपका CSS है, इस वाली फाइल में,
ये मैंने जेमिनाई बिल्ड किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है, तो यहीं पे मैं काम ठीक है। करता हूँ। आपके पास सही से है। मैंने खुद इसमें डायरेक्टली इसको कोड अंदर से लगा दिया है कि जेमिनाई वहां पे हम्म। एक्टिव हो जाएगी, लेकिन खुद से इसने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। हम्म। ये पूरा केसेस यहीं लिखा है। अच्छा ये कह रहा है साइन इन करवाएं गिटहब पे, उसके बाद खैर हमने ये वाली फाइल जो यहाँ लिखनी है इस जगह पे, ठीक है, इम्पोर्ट टैलवेंट केसेस, ठीक है। सीएसएस में सबसे ऊपर टॉप पे हम ये वाली बात लिखेंगे, एट द रेट इम्पोर्ट टैलवेंट केसेस। दूसरा काम हम हम्म। ये करेंगे कि फिर टर्मिनल में जाएंगे और ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेगा, ये तो ऑनलाइन है। आप इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपको क्लास में शेयर कर दूंगा, गूगल के अंदर भी जो क्लास में बनाई थी, वहां से आप इसको जी। फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये हर रोज अपडेट होता रहता है, तो इनके पास आती है ठीक बात। है। ये टर्मिनल यहाँ पे npxm लिखेंगे जब ये चलेगा, अभी तो ये चल ही नहीं रहा है, हम्म। हम यहाँ पे इसको लिख करके इसको रन करवाएं। इससे क्या होगा, सीएसएस जो है वो चल पड़ेगा, ये टेलवेंट का जो ठीक। सॉफ्टवेयर है ना इसके बैक में रन हो जाएगा। सही है। और उसके बाद फिर ये लास्ट में क्या कह रहा है कि आपने अपना जो एचटीएमएल है आपका, एचटीएमएल में आप इस तरीके से ये जो हाईलाइट किया हुआ है H1 क्लास इक्वल टू टेक्स्ट, ये आप वहां पे लिख देंगे, ये हेलो वर्ल्ड लिखवा करके ये बना रहा है। तो हम इसको जो है ना नेक्स्ट क्लास में टैलवेंट के जरिए से अपने उसमें टैबलेट के अंदर टैलवेंट के एक हेलो वर्ल्ड को जो है ना ऑन करेंगे। हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड लिख करके टैलवेंट अप्लाई करेंगे, एक डॉक्यूमेंट छोटा सा बनाएंगे, सही है। ठीक है। ठीक है। एक आपने टेलवेंट केसेस के डॉक्यूमेंट्स में जाना है और दूसरा जो है ये एनपीएक्स एनपीएम इसमें देखना है। अच्छा जो भी कुछ होता है ना वो हम इसमें करते हैं। अच्छा अब इससे पीछे बेटा एक और बात आपको मैं बताऊं, होता क्या है बेसिकली, इसका जो मेन मसला आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक तो सिस्टम में आ रहा है, अब ये हर मशीन को चलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कोई ना कोई उसके पीछे सॉफ्टवेयर होता है जो हमें दिखा रहा होता है कि हम जो काम कर रहे हैं। ठीक है। तो हम इसके लिए पहले जो काम करते हैं ना वो करते हैं एनपीएम और नोड जेएस, बल्कि एनपीएम नहीं लिखते, हम डायरेक्ट लिखते हैं नोड जेएस। हमें ये चाहिए होता, हमारी मशीन में ये नोड जेएस लाजमी होना चाहिए लेटेस्ट वर्जन। जब ये हमारे पास होगा ना नोड जेएस, तो फिर ये सारे टर्मिनल पे कमांड चलेंगे। तो हमें गेट नोड जेएस लेना है सबसे पहले, ये आ गया। अब विंडो इंस्टॉलर ये मैंने यहाँ से डाउनलोड किया, ये इस वक्त 24.11.0 मशीन के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली इसने डाउनलोड करके दे दिया। सही है। अब हम इस फाइल को सिस्टम में चलाएंगे, कंप्यूटर में एक दफा चलाएंगे, जो ऐसे आ गया। हम इसको नेक्स्ट करेंगे, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम किसी का डॉक्यूमेंट देखते हैं, लेकिन इसके भी डॉक्यूमेंट होंगे यहाँ पे कहीं, ये रहा डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके डॉक्यूमेंट में बताएगा कि हमें कैसे चलाना है। अब आप इसको बताइएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में नोड जेएस को इस्तेमाल करेंगे, ये फ्रेमवर्क है। वो इंस्टॉल हो रहा है, मैं इसको जब तक बड़ा कर लेता हूँ।
अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो हम इसी npm के अंदर यहाँ जा करके Node.js सर्च कर लेंगे। यहाँ ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो हम गूगल पे डायरेक्टली जाते हैं और यहाँ से हम कहते हैं कि npm Node.js, ये डायरेक्टली फाइंड करके नोट जगह ले जाएगा ये मेरा npm Node। जब ये काम हो जाए तो हमें क्या करना है, इसको यूज करने के लिए ये सब काम करना है। और दूसरा इसने बताया था कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होगी, तो ये वाली डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग Node.js इन npm। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, नो npm solve -g npm हमारे के अंदर क्योंकि वो मैंने अलाउ किया इसको, हम्म सॉफ्टवेयर बैक में इंस्टॉल हो रहा था ना ये वाला, जो मैंने इसको अलाउ किया है। अच्छा, लास्ट में कमांड लिख रहा हूँ CLS। जब हम CLS लिखेंगे तो स्क्रीन से आप साफ हो जाएगी, वो इंस्टॉल हो जाए तो फिर हम ये चलाते हैं, ये लास्ट में इंस्टॉल हो जाएंगे।